हाय फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था किरणपुंज के बारे में। आज मैं बताऊंगा पारदर्शी अपारदर्शी परिभाषी। पहले हम ले लेंगे पहला चैप्टर है जो कि प्रकाश है। इंग्लिश में हो गया लाइट, LIGHT, लाइट। मेरा लेक्चर 4 लेते हम सबसे पहला पारदर्शी। पारदर्शी इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, TRANSPRENT, ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले हम जानेंगे पारदर्शी क्या है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार कर जाती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे में कांच, लेंस, हवा, पानी इत्यादि। इससे हम वस्तु को जो देखेंगे वो आर पार दिखाई दे देगा। जिस तरह बाल्टीन में, एक भरी बाल्टीन में 1 रुपया हम लिखें, इसमें रखेंगे, अंदर में आर पार हमको दिखाई पूरा दे देगा। कांच से भी, लेंस से भी, हवा से भी दिखाई दे देगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे परिभाषा पारदर्शी का। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार कर जाती हैं। पूर्ण रूप से आर पार कर जाती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, लेंस, हवा, पानी etc। तो हम इसमें बता देते एक बार फिर पारदर्शी क्या है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार कर जाती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, लेंस, हवा, पानी etc। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा परिभाषा अपारदर्शी। अपारदर्शी इंग्लिश में ओपेक, OPAQUE। सबसे पहले हम बता देते हैं अपारदर्शी क्या है।
ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती। पारदर्शी में था आर पार कर जाती हैं, इसमें है आर पार नहीं करती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, किताब, ईंट, चदरा पत्थर। इसको हम यदि आँख पर रख के देखेंगे वस्तु को, तो हमको वस्तु नहीं दिखाई देगा। लिखते हैं परिभाषा यहाँ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती हैं, आर पार नहीं करती हैं, अर्थात जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी कहलाता है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, लकड़ी, किताब, ईंट, पत्थर, चदरा, etc। एक बार फिर हम बता देते, अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती हैं, अर्थात जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, किताब, ईंट, पत्थर, चदरा। पारदर्शी में था आर पार कर जाती हैं, अपारदर्शी में आर पार नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती हैं। तीसरा हम लेते हैं पारभासी। तीनों परिभाषा सेम है। पारभासी लेते हैं, इंग्लिश में ले लेंगे हम ट्रांसलेंट, TRANSLUCENT। इसमें हम बता देते हैं एक बार, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग यानी अंश ही आर पार कर पाती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहलाते हैं। पारदर्शी में था आर पार कर जाती हैं, अपारदर्शी में आर पार नहीं करती हैं, पारभासी में है कुछ ही भाग आर पार करती है, यानी अंश कुछ आर पार करती हैं। तो हम तीसरा परिभाषा यहाँ लिखते हैं, एक बार बता देते हैं पारभासी के बारे में। ट्रांसलेंट ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग यानी अंश ही आर पार कर पाती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहलाते। जैसे घिसा हुआ कांच ले लेंगे, गंदला पानी, तेल से लगा हुआ कागज, पॉलीथीन, इन सब से जो हम वस्तु को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नहीं देख, थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाई देगा। तो हम लिखते हैं यहाँ परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग
प्रकाश का कुछ भाग, कोष्ठ में हम लिख देते अंश ही आर पार कर पाती हैं, ही आर पार कर पाती हैं, अर्थात जिनके आर पार, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहलाता है। पारभासी कहलाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, गंदला पानी, तेल से लगा हुआ कागज, पॉलीथीन इत्यादि। और भी हो सकता है एग्जाम्पल। एक बार फिर हम बता देते हैं पारभासी क्या हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग यानी अंश ही आर पार कर पाती हैं, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, गंदला पानी, तेल से लगा हुआ कागज, पॉलीथीन, इन सब से जो वस्तु देखेंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से पूरा नहीं दिखाई देगा। तो हम फिर एक बात करते पारदर्शी से शुरू से। पारभासी में है वस्तु आर पार पूर्ण रूप से कर पाती है, अपारदर्शी में है आर पार बिल्कुल नहीं करता है, अपारभासी में है कुछ अंश ही आर पार कर पाती हैं। तीनों परिभाषा सेम है, जैसे में भी बता दिए हैं पूरा एग्जाम्पल। अगले वीडियो में चर्चा करूंगा प्रकाश का परावर्तन, जो कि भी है। मैं मैथ्स का भी थ्योरी डालूंगा। धन्यवाद।